मुझे बताओ, जो शुहदा की बेहुरमती करे, क्या वो हम में से हो सकता है? जिसने नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने का प्लान बनाया, जिसने मुस्लिम लीग नून को तोड़ने का, टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बनाया, वो जमात की आज किरचियां भी देखने को नहीं मिलती। किरची किरची हो गई। जो कहता था इनको रुलाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, सुबह भी रोते हैं, दोपहर को भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं, रात को भी रोते हैं। जो कहता था मैं अकेला ही काफी हूं, आज वो तन्हा बैठकर रो रहा है। वो जिस बंकर में भी छुपे उसे माफ नहीं करेंगे। शुहदा के मुजस्मों को तोड़ने और जंगी जहाज जलाने वाले पाकिस्तानी नहीं हो सकते। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने के ख्वाहिशमंद खुद किरची किरची हो गए। मुसल्लत की गई जमात जहां से आई वहीं चली गई। ऐसे कई आए और कई गए, मगर नवाज शरीफ की सियासत जिंदा है और जिंदा रहेगी। आजाद कश्मीर का हर तरक्याती मंसूबा नून लीगी कायद ने बनाया। मरियम नवाज का बाग में जलसे से खिताब, अवाम से जिमनी इलेक्शन में नून लीग को वोट देने की अपील। चेयरमैन पीटीआई इंटरव्यूज में खुलेआम गलत बयानी कर रहे हैं। 9 मई को रियासत पर हमला किया गया। दुनिया का कोई भी मुल्क साल भर को तबाह करने की ऐसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के मुजरिमों से कानून के तहत निपटा जाएगा। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि हकूक की खिलाफ वर्जी ना हो। पाकिस्तान इंसानी हकूक से मुतालिक अपनी आईनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल एहतराम करता है। शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इत्तेहादी जमातों का इजलास। आइंदा माली साल में शराह नमू और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए PSDP का हजम 700 से बढ़ाकर 950 अरब रुपए किया जा रहा है। आइंदा माली साल पाकिस्तान के लिए मुआशी तरक्की का साल होगा। दस्तयाब वसाइल को बेहतर तरीके से बरूए कार लाने की पॉलिसी अपनाएंगे। शहबाज शरीफ का आज़म। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास कल तलब कर लिया। नए माली साल के तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया जाएगा। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम और सूबों के तरक्याती मनसूबों पर भी गौर होगा। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 1100 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। नए माली साल के लिए तरक्याती बजट 2659 अरब रुपए तजवीज़। सूबों के तरक्याती मनसूबों के लिए 1559 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। आइंदा माली साल का बजट इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़। महंगे इंपोर्टेड मोबाइल मजीद महंगे होने का इम्कान। बजट में $100 से जायद मालियत के मोबाइल पर ड्यूटी बढ़ने का इम्कान। इंपोर्टेड एनर्जी सेवर बल्ब, फानूस और LED महंगी होगी। लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% रहने से 55 अरब आमदन मुतवक्के। इंपोर्टेड मेकअप सामान पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। इंपोर्टेड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 25% पर ही बरकरार रहेगी। ज़राए FBR। पीटीआई के पत्ते बिखरने का अमल जारी। गुजरांवाला से साबिक MNA राना नज़ीर और भक्कर से साबिक MPA गजनफर छीना ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। रुकन सिंध असम्बली मलिक शहजाद अवान मुल्तान से शाजिया अब्बास और सबीन गुल ने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। 9 मई के वाक़यात से शदीद सदमा पहुंचा। तोड़ फोड़ के एजेंडे का हिस्सा नहीं बन सकते। फैसला बगैर किसी दबाव के किया। पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की मीडिया टॉक। साबिक वफाकी वजीर नोरेज शकूर का सियासत छोड़ने का ऐलान। उन्होंने तो रियासती इदारों पे हमला किया है। जब आप GHQ पे हमला करेंगे और कमांडर के घर पे जाएंगे, किला बाला हिसार पे जाएंगे, आप चंकरा के उनके किले पे हमला करेंगे, तो फिर आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। हमने माजी में जितने फैसले किए हैं, इख्तिलाफ राय के बावजूद हम एक इत्तिफाक राय पर पहुँचे हैं और हमने फैसले किए हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें कुछ उम्मीद पैदा हो गई है कि मुल्क की मईशत बेहतरी के लिए मुतबादल रास्ते पैदा हो रहे हैं। GHQ पर हमला करेंगे तो आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। PTI ने रियासती इदारों पर हमला किया।
सियासी जमातें एहतजाज करती हैं मगर रियासती इदारों पर हमला आवर नहीं होती। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। क्या मुल्क को नए एहतजाज की भेंट चढ़ा दें? इख्तलाफात के बावजूद हम मुतफ़िका फैसलों पर पहुंचे। अदलिया ने जानिबदारी का मुजाहिरा किया, मुस्तहकम अदालती निज़ाम के ख्वाहां हैं। सरदार अयाज सादिक से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिले, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। 9 मई के वाक़यात में जितने भी मुलव्विस मुल्ज़िमान हैं, ये जहां जहां रिलीफ मिलेगा हम अपीलें करेंगे। फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज हुआ था, FIR दर्ज हुई थी, तो तफ्तीश के नतीजे में जो ज़िम्नियाँ लिखी गई हैं उसमें उनका नाम शामिल था दूसरे और तीसरे सफ़े पर, मगर उजरत में फैसला किया गया। दूसरे और तीसरे सफ़े को देखा ही नहीं गया कि यास्मीन राशिद साहिबा का बाकायदा नाम उस FIR की ज़िम्नियों के अंदर दर्ज है। 9 मई के मुल्ज़िमान को अदालतों से रिलीफ हैरान कुन है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यास्मीन राशिद की जना हाउस मौजूदगी साबित शुदा है, मगर फिर भी बरी कर दिया गया। चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ भी करप्शन के सबूत मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत की तरफ से फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करेंगे। इंसाफ होता नजर आना चाहिए। अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों का केस। परवेज इलाही 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। साबिक वजीर आला पंजाब के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एंटी करप्शन हुकाम का अदम एतमाद का इजहार। फैसला चैलेंज करने का ऐलान। PTI सदर को 2 मुकदमात में बरी होने पर गुजरांवाला से तीसरी बार गिरफ्तार किया गया था। आमदन से जायद असासाजात का केस। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की आज फिर नैब में पेशी। उस्मान बुज़दार के खिलाफ 9 अरब से जायद मालियत के असासाजात बनाने पर तहकीकात जारी है। नैब ने अब तक साबिक वजीर आला पंजाब को 10 नोटिस भेजे, वो सिर्फ 2 बार पेश हुए। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा के खिलाफ दर्ज केसेस की तफसीलात कल तलब कर ली। खदशा है 9 मई के बाद दर्ज किसी खुफिया मुकदमे में पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़। बिलावल भुट्टो ने मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची का उम्मीदवार नामजद कर दिया। मुर्तज़ा वहाब पर मुकम्मल एतमाद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ट्वीट। अब मेहनत करने का वक्त है। पानी और ट्रांसपोर्ट पर तवज्जो देंगे। बुनियादी मसाइल बुनियादी हंगामी बुनियादों पर हल किए जाएंगे। नौजवानों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। मुर्तज़ा वहाब की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का 3 रोजा दौरा इराक जारी। पाकिस्तान और इराक ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। उम्मीद है दोनों ममालिक में बाहमी ताउन मजीद फरोग पाएगा। पाकिस्तान से ज़ायरीन की बड़ी तादाद हर साल इराक आती है। बिलावल भुट्टो की इराकी हम मनसब के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा की इराकी सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ रशीद और वज़ीर आज़म मोहम्मद शियाल सुदानी से मुलाकातें। बाहमी ताउन के तमाम शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। शमाली वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में पाक फौज के शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। लांस नाइक मेराजुद्दीन और नाइक ज़हीर अब्बास की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। फौजी एजाज के साथ पुर्द खाक। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी खतरात के खिलाफ वतन के दिफा को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। अफवाज तमाम दुश्मन कुव्वतों का भरपूर ताकत के साथ जवाब देगी। ISPR। PTI रहनुमाओं असद उमर और असद कैसर की जहांगीर तरीन से राब्तों की तरदीद। नए सियासी इत्तेहाद से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी का मुझसे राब्ता है। फैसल वावड़ा किसके लिए काम करते हैं कोई आइडिया नहीं। दबाव यही है कि हर रोज अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। PTI में हैं और रहेंगे रहनुमाओं की मीडिया टॉक। ये फौज हमारी है, ये पाकिस्तान की फौज है। खुदा के लिए बेगुनाहों को रिहा किया जाए।
गुनाहगारों को सजा दी जाए। पाकिस्तान में गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। पीडीएम को कोई वोट नहीं देगा। सारा मुल्क 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर रहा है। शेख रशीद का वीडियो बयान में एक मरतबा फिर अपने घर पर छापे का इल्जाम। जिना हाउस लाहौर पर हमले का एक और मरकजी किरदार मुल्जिम अली रजा बेनकाब पार्टी क़यादत की तकारीर हमले का सबब बनी। जमान पाक में तयशुदा प्लान के मुताबिक कोर कमांडर हाउस का जलाओ घेराव किया। जलाओ घेराव की क़यादत हसन न्याजी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी ने की। फौज मुखालिफ तकारीर से मुतासिर होकर हम लोगों ने ये सब कुछ किया। मुल्जिम अली रजा के इंकशाफात। रुपए को एक बार फिर रिवर्स किया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 51 पैसे इजाफा। अमरीकी करेंसी 286 रुपये 19 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 8 रुपये इजाफा। 308 रुपये पर फरोख्त। स्टॉक एक्सचेंज में 314 पॉइंट्स में इजाफा। 100 इंडेक्स 41,667 पॉइंट्स की सतह पर बंद। मणिपुर में भारत से अलहदगी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। हिंदू ईसाई फसादात फूट पड़े। मोदी सरकार की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी। मकबूजा कश्मीर की तरह 30 लाख आबादी को कैद करने की कोशिश। हंगामों और फोर्सेस की कार्रवाई में मुतअद्दिद अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए। माहौल को महफूज तर बनाने के अहद का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम माहौलियात मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद शहरियों में फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में शऊर उजागर करना है। वज़ीर आज़म का अपने पैगाम में तमाम स्टेक होल्डर्स, शहरियों, सिविल सोसाइटी से आने वाली नस्लों के लिए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर। क्रिकेट एशिया कप कब और कहां होगा? रवां हफ्ते एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप के बारे में हतमी ऐलान करेगी। भारत की बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें जारी। बीसीसीआई ने पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को भी मुस्तरद कर दिया है। भारत एशिया कप का इवेंट पाकिस्तान से बाहर कराना चाहता है।